ओके, तो हमने ओवरलोडिंग की बात की, अब हम ओवरराइडिंग की बात कर रहे हैं, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का हमारा दूसरा पिलर है। ठीक है, तो ओवरराइडिंग क्या होती है? देखिए, अगर आप इस वक्त हम ये विद इन द क्लास हमने स्टूडेंट की क्लास में एक ही मेथड को बार बार लिख दिया, ओवरलोडिंग कर दी, लेकिन जो हमारा स्टूडेंट की क्लास है ये इनहेरिट कर रही है ह्यूमन की क्लास को। ठीक है, तो ह्यूमन की क्लास के वो मेथड, फॉर एग्जांपल ईट का मेथड है, अब इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, मतलब इसको मैं करना चाहता हूँ कि भाई ये भी अपना बिहेवियर दे स्टूडेंट की क्लास में जाके कुछ और, जिस तरह पे फी है ना, ये देखें ओवरलोड हो रहा है, तो यहाँ कुछ और बिहेवियर है, यहाँ कुछ और बिहेवियर है, यहाँ कुछ और बिहेवियर है, उसी एक सेम मेथड का। तो मैं चाहता हूँ वही मेथड जो मेरा पेरेंट क्लास का मेथड है वो चाइल्ड के पास आके कुछ और बिहेवियर दे सके, उसको मैं चेंज कर सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग कभी भी सिंगल क्लास में नहीं होती, ओवरलोडिंग हमेशा सिंगल क्लास में होती है, ओवरराइडिंग हमेशा पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में होती है। तो देखिए, पेरेंट के पास एक मेथड है हमारे पास ईट का। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो ईट का मेथड है, अब जो भी ये क्लास इसको इनहेरिट करे वो सब इसको इस्तेमाल करें, लेकिन हर आदमी अपने तरीके से इस्तेमाल कर ले। मतलब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है वो जब ब्रेक होती है स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, तो उसमें खाना खाते हैं। ठीक है, कैंटीन में खाते हैं, और हम एक ऑफिस बॉय की क्लास बना लेंगे, वो ऑफिस में खाता होगा। तो ये हम कैसे करेंगे? देखें, तो ईट का जो मेथड है पब्लिक, मैं इसको वर्चुअल डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, जब मैं इसको वर्चुअल डिफाइन कर दूंगा, अब ये ओवरराइड होगा। अब ये जो है चाइल्ड क्लास के पास जाके ओवरराइड हो सकता होगा। अगर कोई मेथड वर्चुअल नहीं है तो वो ओवरराइड नहीं हो सकता। ठीक है, आपने वर्चुअल मेथड डिफाइन कर दिया, आपने लगाया पब्लिक वर्चुअल ईट। तो देखिए, इसका बिहेवियर वैसे ही अभी भी यहाँ पर यूज हो सकता है। अगर आप S1 से डॉट ईट का मेथड कॉल करेंगे तो चलेगा और बिल्कुल ठीक काम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर। लेकिन जो इसके अंदर अब एक फंक्शनैलिटी ऐड हो गई, वो क्या कि जो चाइल्ड क्लास है वो उस मेथड को दोबारा लिख सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखेंगे पब्लिक ओवरराइड, मैं किसको ओवरराइड कर रहा हूँ? ठीक है, वॉइड ईट का मेथड। देखें, ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि आप किसको ओवरराइड कर सकते हैं, आप एक्चुअली ईट के मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, देखें, तो ये मैंने ईट के मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब वो इस वक्त कह रहा है बेस डॉट ईट, बेस का मतलब होता है पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट का ईट कॉल हो रहा है यहाँ पर, इस वक्त जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है उसमें ईट कॉल हो रहा है। मैंने कहा नहीं, पेरेंट वाला कॉल नहीं करना, हमको चेंज करेंगे। तो हमने कहा भी जब स्टूडेंट खाएगा तो आउटपुट आना चाहिए स्टूडेंट ईट्स ड्यूरिंग ब्रेक। ठीक है भाई, ड्यूरिंग ब्रेक जो है स्टूडेंट खाना खाता है। ठीक है, तो ये ओवरराइडिंग हो गई। ये ईट का मेथड जो पेरेंट का था वो स्टूडेंट ने चेंज कर लिया। ठीक है, इसी तरह अगर एक और भी क्लास हो, ताकि मैं दोनों का आउटपुट एक साथ दिखा दूँ, फिर एक और भी क्लास हो जो ह्यूमन को इनहेरिट करती है। फॉर एग्जाम्पल एक और क्लास है स्टूडेंट के अलावा वर्कर की क्लास, ये भी वर्कर भी ह्यूमन होते हैं। ठीक है, तो वर्कर ने इनहेरिट कर लिया ह्यूमन को। ठीक है, तो अब वर्कर भी ओवरराइड कर सकता है क्लास को। ठीक है, कौन से वाले मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं? तो मैंने कहा जी पब्लिक ओवरराइड। जैसे मैंने ओवरराइड लिखा तो देखो इंटेलिजेंस में आ गया कि भाई आप किसको ओवरराइड कर सकते हैं, ईट को। तो देखो मैं ईट को ओवरराइड कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा कि वर्कर ईट्स इन लंच। ठीक है भाई, वर्कर जो है लंच में खाना खाते हैं। ठीक है भाई, ऐसे हमने लिख दिया। ओके, अब हम प्रोग्राम में जाके देखो, वो सेम मेथड था हमारा, स्टूडेंट का S1 है, इसके अंदर जब मैं ईट कॉल करता हूँ तो देखो ये जो ईट कॉल हो रहा है ये स्टूडेंट वाला कॉल हो रहा है। अब ये जो है पेरेंट वाला कॉल नहीं हो रहा, तो बेसिकली ये ओवरराइडेड मेथड है। इसी तरह मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाने का एक शॉर्ट हैंड तरीका बता दूँ, अगर आपको बार बार इस्तेमाल नहीं करना ऑब्जेक्ट को, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर वन टाइम यूज़ करना है, आप न्यू करें डायरेक्ट और क्लास का नाम लिखें वर्कर, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट होता है, ये देखो यहाँ से मैं ईट का मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट है जो बनेगा, मेथड को कॉल करेगा और फिर फ्लश हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम प्रोग्राम को चलाते हैं। तो देखो हमारे पे फी वाले आर्गुमेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट ईट्स ड्यूरिंग ब्रेक, ये स्टूडेंट वाली क्लास में से उसी ईट वाले मेथड का आउटपुट है। वर्कर ईट्स इन लंच, ये वर्कर वाली क्लास में से उसी ईट वाले मेथड का आउटपुट है जो पेरेंट का है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो ओवरराइडिंग का भी फायदा वही है जो ओवरलोडिंग का है, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट करता है आपके लिए, और पेरेंट की जो आपके रैम के ऊपर जो ब्लूप्रिंट होते हैं या जो इम्पैक्ट होते हैं उसी के ऊपर ये काम कर लेता है। ठीक है जी, तो इस तरह हम ओवरराइडिंग करते हैं। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग हमारे दोनों टॉपिक इन 2 वीडियोस में कवर हुए। अगली जो वीडियो होगी हमारी उसके अंदर हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन पर, कि किस तरह से इनकैप्सुलेशन होती है। इनकैप्सुलेशन बेसिकली हमने